अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्य निरंतर भगवत आराधना और वेद पुराण शास्त्रों का जिसमें समन्वय है, श्रीमद् भागवत अंतर्गत श्रीमद् भागवत का ही हम लोग पाठन और वाचन करते चले आ रहे हैं। आज पुनः हम लोग चलेंगे राम जी, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवनी पर भगवान कहते क्या है, राम जी करते क्या है और दुनिया को, संसार को, हम मानवों को क्या उपदेश देते हैं। ज्ञान और भक्ति हम लोग चल रहे थे कि कल का विषय था कर्म का। लोग कर्म को भूल गए। जीवन में यदि हमें शांति चाहिए तो शांति के लिए शास्त्र की आवश्यकता है। शास्त्र को अपनाओ। मनुष्य जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तभी अशांति होती है और उसकी ज्ञान भक्ति बह जाती है। तो ज्ञान और भक्ति धर्मानुकूल हो तो सार्थक होते हैं, तभी तो मन को शांति प्राप्त होती है। और धर्म का भक्ति के साथ विरोध नहीं है। भक्ति धर्म मर्यादा विरुद्ध हो तो वह भक्ति नहीं होती। परमात्मा ने जगत को बतलाया है कि कदाचित परमात्मा ने जगत को बताया कि तुम भक्ति ना कर सको तो बाधा नहीं है, परंतु धर्म मत छोड़ो। हमारा जो धर्म है हम उस धर्म को ना छोड़ें। जो स्वधर्म का बराबर पालन करते हैं उन्हें कोई भक्ति का रंग लगता ही है। जो धर्म का मर्यादा और स्वयं के धर्म का पालन करते हैं तो भक्ति का रंग तो लग ही जाता है, चाहे कोई करे अथवा ना करे। मनुष्य आकाश में से धरती के ऊपर नहीं गिरा, इसका किसी कुल में, गोत्र में जन्म हुआ। जन्म से ही वो कुल धर्मा, जाति धर्मा का इसके ऊपर बंधन पड़ जाता है। अच्छा, जाति धर्मा और कुल धर्मा का जब बंधन पड़ जाता है तो ज्ञान बढ़े, धन मिले, मान बढ़े, फिर भी अपना धर्म छोड़ना नहीं। क्योंकि जब पड़ ही गया, जाति धर्म के बंधन में हम पड़े हुए हैं। अनेक बार मनुष्य को बहुत मान मिले तो अभिमान में यह धर्म की मर्यादा को भंग कर देता है। ज्ञान बहुत बढ़ जाए तो ये ऐसा समझता है कि मुझे जैसा जचे मैं वैसा बर्ताव करूंगा, तो कोई बाधा नहीं है। मैं तो बहुत बड़ा हूं, बहुत विद्वान हूं, बहुत ज्ञानी हूं। और ज्ञानी होकर भी जो धर्म पालता नहीं है उसके ऊपर तो भगवान कोप करते हैं। भगवान
कुपित होते हैं और भगवान को यह जरा सा भी सही नहीं लगता। भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं कि श्रुति स्मृति ममयी वाग्यास तदुलंघ वर्तते आज्ञा छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः। श्रुति स्मृति ममयी वाग्यास, इसका उल्लंघन करता है जो कौन? जो ज्ञानी पुरुष है और इसका उल्लंघन करता है। भगवान कहते हैं मैंने तुझे संसारिक में इसलिए ज्ञान नहीं दिया कि तू धर्म की मर्यादा को तोड़े। भगवान उसको बहुत सजा देते हैं। ज्ञानी वही है जो धर्म की मर्यादा में रहे। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा को पुण्य नहीं, आत्मा को पाप नहीं, आत्मा शुद्ध है, चेतन है, ब्रह्म रूप है, पाप और पुण्य से परे है। तो धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म से परे है। सिद्धांत खोटा नहीं है, छोटा नहीं है, घटा नहीं है, परंतु आत्मा जब तक देह में है, देह साथ में है, जब तक थोड़ा सा भी देह का भान है, तब तक धर्म की बहुत ही आवश्यकता है। धर्मात्मा का ध्यान स्मरण करते हुए जो देह भूल जाते हैं, वह धर्म की मर्यादा को भंग करे तो बाधा नहीं। ज्ञानी महापुरुष देहातीत दशा में देह का भान है और उस दशा में त्रिगुणातीत दशा में रहने वाले महापुरुषों के लिए धर्म की मर्यादा का बंधन नहीं है। वे धर्म को नहीं छोड़ते, उनका धर्म छूट जाता है। परमात्मा के स्वरूप में अतिशय तन्मयता ठहर जाने के कारण इनको शरीर का भान नहीं रहता। देहातीत ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाने से जगत को भूल जाते हैं। अच्छा, इसको जगत का संबंध छूट जाता है, देह का संबंध छूट जाता है जिस पुरुष के प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इनकी वृत्तियां संकल्प रहित हो जाती हैं। वे देह में रहते हुए भी देह के गुण से मुक्त हो ही जाते हैं। देह संबंध छूटे और ब्रह्म संबंध जुड़ जाए, हो जाए, पीछे धर्म छूटे तो बाधा नहीं है। परंतु जब तक देह का संबंध है, जब तक खबर रहती है कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, यह जब तक देहाभिमान रहता है तब तक आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं है। तब तक धर्म की बहुत जरूरत है। भक्ति भी धर्म की मर्यादा में रहकर करो। भक्ति में अधर्म आए तो भक्ति बिगड़े, स्वधर्म का पालन करो। और जब तक जगत का भान है तब तक धर्म छोड़ो। देहवान होते हुए धर्म का त्याग करें, यह मोटा अपराध है जो धर्म का त्यागते हैं। आत्मा का धर्म है परमात्मा से मिलना। आत्मा का धर्म है परमात्मा से मिलना। परमात्मा ना मिले तब तक धर्म का पालन करना ही पड़ेगा।
धर्म पालने से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा प्राप्त होते हैं। जिन महापुरुष ने परमात्मा का साक्षात्कार किया उनको धर्म पालने की आवश्यकता नहीं रहती, वो स्वयं धर्म पालते नहीं, वो तो स्वयं जगत को आदर्श बताने के लिए वे धर्म पालते हैं। बड़ा कौन है? बड़ा वह है जो धर्म की मर्यादा को तनिक भी भंग नहीं होने दे। बहुत से पढ़े लिखे लोग जब सूर्योदय के सन्मुख खटिया में पड़े रहते हैं तो सूर्योदय होने के उपरांत भी खटिया छोड़ते नहीं। सूर्य नारायण के सन्मुख खटिया खाट में लेटने के समान कोई पाप नहीं है। सूर्य नारायण तुम्हारे घर आए हैं और तुम्हारा स्नान भी नहीं हो, इससे इसके समान क्या पाप हो सकता है? सूर्य नारायण भगवान के उगने से पहले स्नान करो। रामायण में लिखा है कि राम जी महाराज सूर्य उगने से पहले स्नान करते थे और भगवान श्री कृष्ण सूर्य उगने से पहले स्नान तथा सूर्य नारायण को अर्घ्य देते थे। जब भगवान स्वयं ये कार्य करते थे